नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर के श्रीवास्तव, इतिहास विशेषज्ञ, आप सबको श्रेय आईएएस इंस्टीट्यूट, श्रेय आईएएस जो प्रयागराज के सिविल सेवा की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, यहाँ सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है कि आईएएस पीसीएस में जीएस के अंतर्गत इतिहास की कैसे तैयारी करें, ठीक है। और इसी मुद्दे पर हम आपको आज एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप आईएएस पीसीएस जीएस में हिस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आईएएस और पीसीएस में जीएस में हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। ये टॉपिक है, ठीक है। तो आईएएस पीसीएस में हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आईएएस और पीसीएस में हिस्ट्री का सिलेबस है, और इसमें अगर आप सबसे पहले हम प्री का सिलेबस देखते हैं, तो प्री में हिस्ट्री में आप देखेंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी खंड से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी खंड से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा में आधुनिक भारत से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि जो संस्कृति से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य भारत में अगर देखा जाए तो मुख्यतः प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति, ठीक है। तो देखिए, यहाँ रणनीति क्या होनी चाहिए। अब क्योंकि आईएएस का एग्जाम के लिए केवल 1 महीने बचे हुए हैं, और उस 1 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी और दीर्घकालिक स्ट्रेटजी क्या होगी, लंबे समय के लिए क्या होगी, ये दोनों की चर्चा हम करेंगे। यूपी पीसीएस का एग्जाम अभी टला हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके भी डेट आएगी और उसके लिए भी आपको नए सिरे से तैयारी करनी होगी। तो चलिए, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास का जो सिलेबस है, उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन तीनों खंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत से अधिक प्रश्न पूछने की ट्रेंड है, और जो प्राचीन भारत और मध्य भारत में है, उनमें ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित होती है, और कुछ प्रशासन से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कम समय के लिए रणनीति है कि इन पॉइंट को आप देखेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि जब हिस्ट्री की तैयारी करें, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि इतिहास के प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। तो इतिहास से संबंधित प्रश्न अगर देखा जाए तो ये 2 तरीकों से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है अवधारणात्मक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अवधारणात्मक प्रश्न का मतलब क्या होता है? अवधारणा पर आधारित, कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं, और ऐसे प्रश्नों को बच्चे प्रायः गलत कर देते हैं। और जब आप हमारी क्लास में होंगे तो आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हम अवधारणात्मक बिंदुओं पर अधिक बल देते हैं, जिससे कि, और आईएएस में अगर देखा जाए तो अधिकतम प्रश्न न केवल इतिहास में, सारे टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अवधारणात्मक प्रश्न या कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों के 2 प्रकार मुख्यतः। पहली चीज तो यह है कि इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं
वो कथन कारण से संबंधित होते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? कथन कारण से संबंधित। और ये तभी आप कर पाओगे जब बहुत बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में क्लियर होते हैं। ठीक है। और दूसरे तरह का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है। और इस तरह के प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और ये आईएएस में तो मैक्सिमम प्रश्न ऐसे ही होते हैं, जबकि पीसीएस में भी अगर देखा जाए तो इसी तरह के प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और आपको इस तरह से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और जब आप क्लास में आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ही तैयारी कराई जाती है। दूसरा क्या होता है कि तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्यों पर आधारित फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों में आप सीधे तथ्य पूछे जाते हैं, सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। ठीक है। अब सीधे तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश किस स्थान पर दिया, ये सीधे फैक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए सुमेल कराने के लिए, सुमेल कीजिए, ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। सुमेलित करने के लिए 4 बातें एक तरफ, 4 तथ्य दिए हैं, उनको आपको मिलाना होता है। और तीसरी चीज क्रम निर्धारित कीजिए, क्रम निर्धारित कीजिए। यानी आपको 4 घटनाएं दी जाएंगी ऊपर नीचे करके, आपको ये बताना होगा कि किस क्रम में ये घटनाएं घटी हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न तथ्यों से पूछे जाते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। और जब तक आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तब तक आप देखते हैं कि आप जो है सिविल सेवा परीक्षा में सफलता से वंचित हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी। ठीक है। तो ये चीजें आपको हमने बताया कि सिविल सेवा में प्रश्न कैसे आते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारी इतिहास विषय की तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। हाँ, तो अब हम आते हैं रणनीति पे। तो पहली चीज अगर देखें, पढ़ाई कैसे करें, इतिहास की पढ़ाई कैसे करें, ये प्रश्न आता है। क्योंकि सालों साल पढ़ने के बाद भी आप जो है उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं जो चीजें प्रश्न में पूछी जा रही हैं। तो उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें हैं, तैयार भी नहीं हो पाती हैं। तो पहली चीज तो आपको ये करना है कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर किसी भी टॉपिक की सीमाओं का निर्धारण करें, सीमाओं का निर्धारण। यानी एक टॉपिक आप उठाइए और पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखिए कि उस टॉपिक में पिछले वर्षों में किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लिया हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता में कभी आप देखेंगे क्षेत्र विस्तार पर प्रश्न आया। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में क्षेत्र विस्तार आपको पढ़ना ही होगा। फिर आपने देखा कि नगर नियोजन से भी प्रश्न आ चुका है। इसका मतलब है कि आपको हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन पढ़ना ही होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो प्रश्न धर्म से आ गया, समाज से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। कला से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। लिपि से आया हुआ प्रश्न है, पतन से आया हुआ। तो ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर किसी भी टॉपिक की हम सीमाओं का निर्धारण करते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये कैसे पता चलता है,
जब आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग बिंदुओं से प्रश्न पूछे गए। तो हम एक सीमा का निर्धारण कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम ये चीजें पढ़ें। तो पहली चीज तो ये आपको देखना होगा कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर टॉपिक की सीमाओं का निर्धारण करें। अब दूसरी चीज अगर आप देखें, ये तो मैंने उदाहरण दे करके एक टॉपिक का जिक्र किया, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि आप इतिहास में प्रत्येक अध्याय का अध्ययन करें, ठीक है। और अध्ययन करने के बाद फिर आप जो है पिछले वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करें। और फिर आप देखेंगे कि आपकी कमियां आपके सामने आ जाएंगे कि हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज यह है कि कहीं डाउट्स है तो आप अपने टीचर से संपर्क करके डाउट को क्लियर करें, ठीक है। और हमारे श्रेय IAS में अगर आप देखें तो हर चीजें उपलब्ध है। हम एक एक बिंदुओं पर तैयारी कराते हैं बच्चे को, पूरे किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें बताई जाती है। यहाँ तक कि सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। हम डाउट सेशन भी रखते हैं, हम छात्रों से प्रश्न भी पूछते हैं। ये सारी चीजें श्रेय IAS के मंच पर हो रही हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज ये है कि आपको इतिहास में कुछ तथ्यों को मेमोरी में रखना पड़ता है, ठीक है। तो मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, ये एक बड़ी समस्या छात्रों के बीच में रहती है कि सर हम बहुत सारा विषय पढ़ते हैं लेकिन मस्तिष्क में रहता नहीं है, भूल जाते हैं। तो मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। और इसके लिए एक ही उपाय है कि आप जब भी अध्ययन करें तो चित्त की एकाग्रता, ठीक है। यही एक ऐसी चीज है कि जब पूरे मन के साथ आप पढ़ाई करेंगे, क्लास में है तो पूरे मन के साथ लेक्चर सुने, और कमरे पे तैयारी करते हैं तो पूरे मन के साथ आप जो है पढ़ाई करें। निश्चित रूप से आपको मेमोरी पावर बढ़ेगी, बहुत दिनों तक जो आप पढ़ लेते हैं याद रहेगा, ठीक है। और रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है समय का प्रबंधन, ठीक है। तो पढ़ाई के दौरान अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, समय का प्रबंधन। क्योंकि आपके पास तो समय बहुत है लेकिन उस समय का सही सदुपयोग आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण लंबे समय तक तैयारी करने के बावजूद आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो समय का प्रबंधन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टारगेट थ्योरी आपको बताते हैं, टारगेट थ्योरी। और टारगेट थ्योरी के द्वारा आप बहुत कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होगा कि आपको पूरा हर दिन का एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको हर घंटे का टारगेट निर्धारित करना होगा। सपोज आपने 1 घंटा का टारगेट रखा कि 1 घंटा में हमें हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। तो अब आप उस 1 घंटे में क्या करेंगे, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन करें, और पूरे मन के साथ, चित्त की एकाग्रता के साथ, मन मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ, तब जा करके आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि GS में जब हिस्ट्री इतना बड़ा है, ठीक है, और उसको आपको तैयार करना है। अवधारणात्मक प्रश्न कैसे, ये तो आप क्लास में आएंगे तो बहुत सारी चीजें हम बताएंगे, और कुछ हम वीडियो आपको YouTube पर अपलोड करेंगे
जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तथ्यात्मक प्रश्न कैसे आते हैं, उनको कैसे याद रखना है, ये सब की चर्चा भी हम करेंगे। अब टारगेट थ्योरी पे आपको क्या काम करना है कि प्रत्येक आप अपना कमरे का टाइम टेबल निश्चित कीजिए और उस टाइम टेबल में हर घंटे के लिए, प्रत्येक घंटे के लिए कार्य निर्धारित कीजिए, कार्य निर्धारित कीजिए और फिर उसे पूरा करें। उतने ही समय में आप क्या करेंगे, कार्य पूरा करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत कम समय में, यानी जो समय का प्रबंधन होता है वो इतनी महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसको कर लेने से आपका जो काम कई सालों में पूरा होना होता है वो कुछ महीनों में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात हिस्ट्री की तैयारी की है तो निश्चित रूप में वो एक अलग वीडियो में हम पुनः आएंगे और आपको जरूर बताएंगे कि हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास में किन किन बिंदुओं पर बल देना चाहिए, मध्यकालीन भारत में किन किन बिंदुओं पर बल देना चाहिए, आधुनिक भारत में किन किन बिंदुओं पर बल देना चाहिए। हाँ, ये तो हम प्रीलिम्स के लिए, और साथ में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि मेंस में सफलता का मुख्य राज क्या है, मेंस कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे मेंस में आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, और फिर इंटरव्यू की बात आएगी कि इंटरव्यू में हम कैसे सफल हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, श्रेय आईएएस में हम प्री के लिए भी तैयार कराते हैं, मेंस के लिए भी तैयार कराते हैं और इसी क्लास के दौरान हम इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते रहते हैं। और जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू के लिए स्पेशल क्लासेज चलेंगी। और आज हम आपको केवल इलाहाबाद के सिविल सेवा की तैयारी करने का सर्वश्रेष्ठ मंच श्रेय आईएएस है और जरूर यहाँ पर आइए। मैं पिछले 38 वर्षों से आईएएस पीसीएस के लिए अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, वर्तमान में श्रेय आईएएस में जुड़ा हुआ हूँ। तो जरूर आप यहाँ आइए और तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, सही स्वरूप दीजिए। तो आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, उसे हम यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत सारी चीजें मेरे क्रमिक रूप में जो वीडियो आएंगे उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां तैयारियों के लिए हम बताएंगे और वो सूचना आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसकी सूचना आपको मिले। और दूसरी चीज ये है कि शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को शेयर करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। ठीक। नमस्ते। लो, इसको आप